सोचो अगर एक दिन अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीद ले। हाँ, ये कोई जोक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की बात कर रहे हैं। This is friendliness, not provocation. We're dealing with a lot of people from Greenland that would like to see something happen with respect to their being properly protected and properly taken care of. पर ग्रीनलैंड और डेनमार्क इस बात से नाराज और टेंशन में हैं। Dear President Trump, listen very carefully. Greenland have been part of the Danish kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. It is not for sale. Let me put it in words you might understand. Mr. Trump, f*** off. आखिर क्यों ग्रीनलैंड इतना इम्पोर्टेंट है? क्या यूएसए ग्रीनलैंड को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है? और ग्रीनलैंड के लोग इस प्रपोजल को कैसे देख रहे हैं? चलिए इस जियोपॉलिटिकल चेस गेम को समझते हैं। यूएसए का ग्रीनलैंड पे इंटरेस्ट क्यों है? नंबर 1, स्ट्रैटेजिक लोकेशन। ग्रीनलैंड का लोकेशन आर्कटिक रीजन में है, जो यूएसए के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर थुले एयरबेस है, जो मिसाइल डिफेंस और स्पेस सर्विलांस के लिए काफी यूजफुल है। इसका स्ट्रैटेजिक पोजीशन यूएसए को रशिया और चाइना के अगेंस्ट मिलिट्री एडवांटेज देता है। नंबर 2, रेयर अर्थ मेटल्स। ग्रीनलैंड में बहुत सारे मिनरल्स हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे काफी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ये मिनरल्स चाइना के मोनोपोली को ब्रेक कर सकते हैं और यूएसए अपने डिफेंस और टेक्नोलॉजी के लिए इनको सिक्योर करना चाहता है। नंबर 3, आर्कटिक ट्रेड रूट्स। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक रूट्स अब ओपन हो रहे हैं और ये ग्लोबल ट्रेड रूट्स का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकते हैं। यूएसए को इस रूट पर कंट्रोल चाहिए ताकि वो ग्लोबल ट्रेड में अपनी प्रेजेंस बना सके और चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सके। ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन और रिएक्शन। ग्रीनलैंड की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 56,000 है। ये दुनिया की सबसे कम पॉपुलेटेड जगहों में से एक है। लोग मोस्टली कोस्टल एरियाज में रहते हैं और उनका मेन लाइवलीहुड फिशिंग, हंटिंग और टूरिज्म है। ग्रीनलैंड के इंडिपेंडेंस को लेकर भी कई लोग चिंतित हैं और वो नहीं चाहते कि उनका कंट्रोल किसी और के पास हो। 85% ग्रीनलैंड के लोग यूएसए के प्रपोजल के अगेंस्ट हैं। ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस रीजन है पर अभी डेनमार्क के अंडर है। ग्रीनलैंड के लोग अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि यूएसए के कंट्रोल में आना उनकी कल्चर और ऑटोनॉमी को खत्म कर देगा। डेनमार्क ने भी यूएसए का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि ग्रीनलैंड फॉर सेल नहीं है। क्या यूएसए ग्रीनलैंड को फोर्सफुली लेने की कोशिश करेगा? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यूएसए ग्रीनलैंड को अपने अंडर लेने के लिए किसी और तरीके से कंट्रोल करेगा? नंबर 1, मिलिट्री प्रेशर। यूएसए अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा सकता है और ग्रीनलैंड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है। थुले एयरबेस की वजह से ये ऑलरेडी एक इम्पॉर्टेंट बेस है, लेकिन आगे चल के यूएसए अपनी मिलिट्री बेसेस को एक्सपैंड कर सकता है। नंबर 2, डिप्लोमेटिक प्रेशर। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ सकता है। अगर यूएसए अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करे तो ये ग्रीनलैंड को अपनी तरफ कर सकता है। नंबर 3, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। यूएसए ग्रीनलैंड को फाइनेंशियल एड और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफर कर सकता है ताकि ग्रीनलैंड अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस को यूएसए पे शिफ्ट करे। क्या ग्रीनलैंड अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करेगा? ग्रीनलैंड के इंडिपेंडेंस को लेकर भी काफी डिस्कशन हो रहा है। कई लोग ग्रीनलैंड के फ्यूचर को डेनमार्क के अंडर देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ग्रीनलैंड के इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटी दे रहे हैं। नंबर 1, सेल्फ डिटर्मिनेशन। ग्रीनलैंड को अपनी इंडिपेंडेंस का हक मिल सकता है और अगर यूएसए को ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजिक लोकेशन का कंट्रोल चाहिए तो वो ग्रीनलैंड के सोवरेनिटी को चैलेंज कर सकता है। नंबर 2, इंटरनेशनल सपोर्ट। अगर ग्रीनलैंड अपनी इंडिपेंडेंस के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट मांगे तो वो यूएन और यूरोपियन यूनियन से हेल्प ले सकता है। ग्रीनलैंड एक छोटी जगह है पर इसका जियोपॉलिटिक्स में बड़ा रोल है। यूएसए की आइज इस जगह पर बनी रहेगी और आने वाले टाइम में और भी नए डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं।
आपको क्या लगता है, क्या यूएसए कभी ग्रीनलैंड को खरीद पाएगा या सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है? ग्रीनलैंड के फ्यूचर को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। टेक केयर, थैंक यू।